आइए अब बहुत प्यारी कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। लोगों ने वैसे सुन रखी होगी और बहुत सी जगह लोगों ने कह भी रखी है, मगर छोटी छोटी सी टुकड़ों में जो कथाएं होती हैं उनका आनंद ही अलग आता है। एक बार सनत, सनंदन, सनत, सनातन, ये चारों भाई घूमते हुए विष्णु लोक पहुंचते हैं। विष्णु लोक पे मुख्य द्वार पे जय विजय खड़े होते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हुए उन्हें द्वारपाल की उपाधि मिली थी। वो दोनों दरवाजे में प्रभु के आराम का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि प्रभु निद्रा में है या बगैर निद्रा में है। अब होता क्या है, सनक ऋषि सबसे बड़े होते हैं, आगे पहुंचते हैं, क्योंकि चारों का बाल रूप है। ये भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न पुत्र हैं। कोई विष्णु से मानता है, लेकिन ये उनके लिए ही बने थे कि भाई उनके सृष्टि में, वेदों में उनका सहयोग करें। मगर ये चूंकि अपने प्रकट हुए थे दिव्य ज्योति से, तो इनके मन में वैराग्य की भावना जाया थी और इसी कारण इन्होंने भक्ति में रहने का निर्णय लिया। इन्हें सनकादि ऋषि भी कहते हैं। अब द्वारपाल विजय जय विजय ने रोक लेते हैं। सनक ऋषि उन्हें श्राप देते हैं, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ, या तुम्हारे कर्म राक्षसों जैसे हों। तो अब उन्हें इतने विष्णु बाहर आते हैं शोर सुन के, तो देखते हैं सनक ऋषि ने श्राप दे दिया जय विजय को। तो सनक ऋषि से और चारों भाइयों से क्षमा मांगते हैं कि मैंने क्या रखा था, आप बगैर बाधा के मेरे दर्शन करने आ सकते हैं किसी भी समय। जय विजय ने रोका, ये मेरी थोड़ी आज्ञा थी, भी कोई भी आए तो रोक लेना, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और जय विजय से कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा उद्धार 3 जन्मों में मैं ही करूँगा, तुम्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी और तुम मेरे द्वारपाल दोबारा बनोगे। तो पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में होता है। बाकी तो आपने कथा सुन रखी होगी भक्त प्रहलाद की। हिरण्याक्ष को भगवान वराह के रूप में मृत्यु देते हैं, मुक्ति देते हैं। वराह आज की भाषा में सुअर का रूप होता है, लेकिन हम वराह संस्कृत में एक अच्छे रूप में मानते हैं। वो उसे हिरण्याक्ष को मार देते हैं। अब उसकी भी अलग कथा है, लेकिन मैं छोटी करके सुना रहा हूँ। दूसरा नंबर आता है उसके भाई हिरण्यकश्यप का, जहाँ भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया होता है। यहाँ मुक्ति आपने सुनी होगी कि नरसिंह भगवान के रूप में भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और उनकी मुक्ति देते हैं। तो इस तरह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जो जय विजय के रूप में होते हैं, उन्हें पहले जन्म में मुक्ति दे देते हैं। इस तरह एक छोटी सी कथा है। अभी इसका दूसरा जो है वो मैं आपको अगले पार्ट में सुनाता हूँ। बहुत आनंदमय कथा है। भगवान भोलेनाथ का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है, इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम और दूसरा पार्ट देखने के लिए तैयार रहें। जय श्री राधे, जय श्री नारायण, जय भोले बाबा की।